को भी बयान किया। सीने पर गौर करके ये हदीस के जुमले सुनना। नबी इस्लाम ने फरमाया साहबा वो मोहब्बत मुझसे करेंगे कैसे? फरमाया यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बिअहलिही व मालिही। महबूब ने फरमाया साहबा उनमें से हर एक ये तमन्ना करेगा, ए रब सारा माल भी ले ले, सारी औलाद भी ले ले, बदले में एक झलक अपने हबीब की अता फरमा दे, एक झलक सिर्फ अपने हबीब की अता फरमा दे। महबूब ने फरमाया वो बाद में आने वाले इतना शदीद प्यार करेंगे मुझसे, बिन देखे नहीं है, एक झलक देखने के लिए हर उम्मती कहते हैं यार अब सारा माल ले ले, सारी औलाद ले ले, बस एक झलक तो अपने हबीब की अता फरमा दे। देखो सरकार की जात का दीदार तो दीदार रहा, ये तो सरकार के दरो दीवार को देखने के लिए तड़पते हैं कि एक घड़ी तो मदीने की मिल जाए, एक नजर तो गुंबद खजरा पे पड़ जाए, एक लम्हा तो सरकार की मस्जिद में मिल जाए। सरकार के दरो दीवार से प्यार करते, सरकार के दरो दीवार को देखने के लिए तरसते। तो सोचो जो सरकार के दरो दीवार से इतना शदीद प्यार करते तो आमिना के लाल की जात से इतनी मोहब्बत करने वाले हो। आला हजरत ने कहा ना हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। पूछो मुमताज कादरी थे क्या सरकार को देखकर अपनी जान पेश की है? वो भी कहते थे नाम मोहम्मद ही सरकार के लिए, हमारे लिए सरकार का नाम ही काफी है। जान दी भी है जान ली भी है, दोनों काम किए सरकार के नाम पर, अपना कोई उनका मसला नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर अगर सिर्फ जान ले लेते देते ना तो लोग कहते लेना तो आसान है, सरकार के नाम पे जान देता तो पता चलती। अल्लाह के फजल से उस मर्द कलंदर ने सरकार के नाम पर खालिसतन जान ली भी है और फिर सरकार के नाम पर अपनी जान का नजराना भी पेश किया है और दुनिया को बताया है ये उम्मत बांझ नहीं है। 1447 हिजरी का हर फर्द भी अल्लाह के फजल से ना अपनी मां से इतना प्यार करता है, ना बाप से इतना प्यार करता, ना किसी और रिश्ते से इतना प्यार करता है। ये मिलादी जितना प्यार आमिना के लाल से करने वाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे ईमान की कैफियत। हम किसी से इतना प्यार नहीं करते जितना प्यार हम सरकार से करते। यही कैफियत है कि नहीं है? वे सारे बेदार होके बोलो ना, सबसे ज्यादा प्यार सरकार की जात से, किसी से हमें इतना प्यार नहीं। क्यों? फिर याद रखना अहले सुन्नत मदारे ईमान सरकार की मोहब्बत है, सरकार की जात है, मदारे ईमान। रब से भी प्यार करना है तो पहले सरकार से प्यार करना पड़ेगा। इन्होंने रब का रास्ता दिखाना और फिर सरकार से नीचे सहाबा हो, अहले बैत हो, औलिया हो, माँ बाप हो, जो भी रिश्ता हो, प्यार करना है तो पहले सरकार की जात को देखना कि इसका ताल्लुक सरकार से है या नहीं। अगर सरकार से है तो हमारे सर का ताज, अगर सरकार से नहीं तो जितना बड़ा चौधरी हो हमारा कुछ नहीं लगता। जितना बड़ा कोई जिस कौम जिस जगह से ताल्लुक रखता हो, जिस कबीले से ताल्लुक रखता हो, अगर सरकार से रिश्ता नहीं तो हमारा उससे रिश्ता नहीं। और चाहे तो रेडी लगा के खड़ा हो लेकिन रिश्ता सरकार से पक्का जुड़ा हो, अल्लाह के फजल से हम उसको अपने सर का ताज समझते हैं। मदार सरकार की जात, ज़हन में रख लेना अहले सुन्नत के यहां मदार ईमान सरकार की जात से मोहब्बत है। ये जुमला बड़ा काबिल गौर है। इसी जुमले से बदअकीदगी के अंधेरे खत्म होते। अबू बकर से प्यार किस लिए? अबू कुहाफा के बेटे, बोलो ना सारे, किस लिए? वो महबूब के सहाबी है, नबी इस्लाम के सुरसर है, सरकार के पहले खलीफा है। सरकार की निस्बत की वजह से अबू बकर से प्यार, उमर से प्यार किस लिए? खत्ताब के बेटे नहीं, सरकार के सुरसर है, सरकार के सहाबी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपना जाना माल सब कुछ कुर्बान करने वाले। हजरत उस्मान से प्यार किस लिए? कि वो मालदार है, इस सबब से। हजरत उस्मान से प्यार इसलिए कि वो महबूब के अहले बैत के फर्द भी हैं कि सरकार की 2 बेटियां उनके घर में, 2 बेटियां, सरकार के दामाद भी हैं और फिर मेरे महबूब के सहाबी भी हैं, सरकार के तीसरे खलीफा भी हैं। अब हजरत अली से प्यार किस लिए? कि अबू तालिब के बेटे। आज कई लोग इस सबब की वजह से हजरत मौला अली से प्यार